हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अपने कैरियर को लेके कोई बिजनेस करता है या स्टूडेंट है या अपने दीन के काम में कोई भी इंसान हो, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम आगे बढ़ने के चक्कर में अपना अखलाक, अपना सब्र, अपनी नीयत खो देते हैं। जो आगे बढ़ने की चाह रखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ओवर थिंकर होना बहुत ज़्यादा बुरा है। ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आज के ज़माने में हर जगह कंपटीशन है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना चाहता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से आगे निकलना चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। इवन सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से ज़्यादा लाइक्स और फेम चाहते हैं। लेकिन इस्लाम एक सिंपल प्रिंसिपल हमें ये देता है कि कामयाबी उन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं। ये बात किस में लिखी है? सूरह बकरा में। मतलब कि ओवर थिंकिंग कभी कभी हमें दुनिया में होते टेम्परेरी सक्सेस देते हैं, लेकिन आखिरत में हमें पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह को हमारा रिज़ल्ट नहीं, हमारा तरीका पसंद है। जो रिज़ल्ट आप चाहते हो, तो उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए आपने कौन से तरीके अपनाए हैं, जायज़ है कि नहीं है, आपने किसी को दुख तो नहीं दिया, आपका ज़रिया क्या बनाया आपने, वो तरीका अल्लाह ताला देखता है। तो फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि लोग ओवर थिंकिंग आखिर रीज़न क्या होते हैं। रीज़न तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो रीज़न्स हैं, जैसे सब्र और टाइमिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए, हर काम का एक वक्त होता है, मुकर्रर है। ज़िंदगी का हर एक फेज चलता है। कोई स्टूडेंट है, अभी उसका वक्त है सीखने का, और वो चाहता है कि मैं कमाने भी लगूं। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई एम्प्लॉई है, अभी उसका वक्त है एक्सपीरियंस लेने का, लेकिन वो उसकी ओवर थिंकिंग होती है कि मैं बॉस बन जाऊं। वो अच्छी चीज़ भी है कि चॉइस रखो, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर थिंकर मत बनो कि आप अपने हैप्पीनेस को, अपने खुशियों को ही जी ना सको। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सही मुस्लिम में रिवायत है, यानी अगर हम सब्र करें तो अल्लाह हमारा रास्ता रोशन कर देता है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमें अपने हालात के अकॉर्डिंग सब्र भी करना चाहिए। कोशिश करें, लेकिन सब्र भी करें। ओवर थिंकिंग से हम खुद अपने रास्ते अंधेरे कर लेते हैं। मेंटल इशूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बॉडी के अंदर क्रिएट करवाने लगते हैं, और इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। कभी कभी सोसाइटी और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस और ऐसे रखिए कि मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो। सब्र करें, जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र करें। और इसके और भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, जैसे नफ्स और कंपटीशन। ओवर थिंकिंग सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की बात नहीं होती है, ये हमारे नफ्स, ईगो की बात होती है। शैतान भी तो यही करना चाहता था। वो आदम अलैहिस्सलाम से आगे निकलना चाहता था, अपने आप को बेहतर समझता था, और वही उसकी तबाही का सबब बना। इससे भी बहुत बड़ा हम नसीहत ले सकते हैं। तो जब हम अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों या किसी भी रिश्तेदारों जिससे झूठ और हसद, गुस्सा, मतलब ये सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जलन, तो वो हम अपने आप के लिए गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और हम भी वही शैतान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए हसद नहीं करना चाहिए। किसी के अच्छी चीज़ों को देख के उसके पे रश्क करो, हसद नहीं। उसके तरह बनने की कोशिश करो, उससे जलन ना करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग के ही कैटेगरी में आती हैं। इस्लाम ये कहता है, सूरह अल-हुज़रत में लिखा है कि अल्लाह की सबसे ज़्यादा नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है।
यानी इज़्ज़त आगे बढ़ने से नहीं होता है, उसके अंदर तक़वा, अल्लाह से डर से मिलता है इज़्ज़त। रही बात रेस की, तो इस्लाम ये कहता है कि पॉजिटिव रेस, इस्लाम कंपटीशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन अच्छाइयों में होना चाहिए। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छाइयों में आगे बढ़ो। यानी अगर हमें रेस लगानी है तो इस बात में लगानी चाहिए कि कौन ज़्यादा सच बोलता है, कौन ज़्यादा यतीमों की और गरीबों की मदद करता है, कौन ज़्यादा लोगों को माफ़ करता है। इन सारी चीज़ों में रेस लगानी चाहिए, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और बच्चों में ये आदत तो होनी चाहिए। ये वो ओवर थिंकिंग है जो इस्लाम पसंद करता है, और हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये हमारी जो लाइफ है, सब्र होना चाहिए इसमें कि जो हम सोचते हैं अपने लिए बेहतर, उससे बेहतर हमारे रब ने हमारे लिए सोच रखा है। इसलिए बस हमें अपने मेहनत पे फोकस करना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी उस रब ने बनाई है जो आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है आपसे। इस बात पे फ़क्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए अल्लाह का। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझने के लिए तैयार होते हैं। उनको ये ज़िंदगी ही सब कुछ लगती है। आप इस ज़िंदगी के बारे में सोचिए, इस ज़िंदगी में कामयाब होने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नाशुक्र मत बनिए, ओवर थिंकर मत बनिए, क्योंकि जो भी होगा बेहतर होगा, और आप बस कोशिश करिए। ये मेन होता है सुकूनियत का लम्हा। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियल में सक्सेस होना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट पे है सब्र करना चाहिए, जो कुछ भी आपको मिलता है उस पर सब्र करें। दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिव नीयत और ईमानदारी से मेहनत। ये 3 चीज़ें हमारे रास्ते को आसान बनाती हैं, और अल्लाह ताला आपके लाइफ में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी देता है, तो वो उसमें आपकी बेहतरी है, भले वो आपको देर में समझ में आएगा। इतना यकीन होना चाहिए अपने रब पे हर इंसान को। तो आज से वादा करें कि किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए अपने इखलाक की कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं सब्र से काम और अल्लाह पर भरोसा रखूँगा। ये हमारा तक़वा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत में सक्सेस उन लोगों के लिए नहीं होती है जो सबसे पहले पहुंचते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो अल्लाह की मर्जी से उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर पहुँचते हैं। तो हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें जल्दबाजी से बचाए और सब्र और तवक्कुल, ट्रस्ट अता फरमाए, और हमें दूसरों के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आना है, उसकी तौफीक दे। आमीन।